दोस्तों हम आज कंसिस्टेंसी पर बात करेंगे। कंसिस्टेंसी मतलब होता है निरंतरता। जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो वो काम हमें आसान लगने लगता है, उसी को बोलते हैं हम कंसिस्टेंसी। जैसे एक गिलास में एक बूंद पानी एक बार गिरता है तब उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वही एक बूंद बार बार गिरता है, बार बार गिरता है तो एक कंडीशन ये आती है कि वो गिलास पानी से पूरा भर जाता है। मतलब एक छोटा सा प्रयास अगर बार बार होगा तो बहुत बड़ा बदलाव ला देता है। पत्थर पर अगर हम बहुत सारा पानी एक साथ डालें तो पत्थर पर कोई असर नहीं होगा, और वही पत्थर पर अगर पानी बूंद बूंद करके लगातार गिरते रहता है तो उस पत्थर में सुराख कर देता है। दोस्तों कबीरदास जी की एक पंक्ति है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत है तो सिल पर करत निशान। इसका अर्थ यही है कि अगर हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं, जैसे रस्सी को अगर पत्थर पर भी बार बार रगड़ेंगे तो पत्थर पे भी निशान आ जाएगा। तो ये होती है कंसिस्टेंसी की। अगर किसी काम को लगातार करते हैं तो कठिन काम भी बहुत आसान लगने लगता है। मूर्तिकार मूर्ति बनाते समय पत्थर पर एक हथौड़ा मारता है, वो देखता है पत्थर पे कोई असर नहीं होता, दूसरा हथौड़ा मारता है फिर भी कोई असर नहीं होता। ये हमें लगता है कि पत्थर पे कोई असर नहीं हुआ, पर अंदरूनी तौर से देखा जाए तो हथौड़े की हर चोट पत्थर पर एक असर डालती है। और अगर वो हथौड़ा चलाते जाता है, पत्थर पे असर पड़ते पड़ते एक स्थिति ये आती है कि एक हथौड़ा सिर्फ पत्थर को छूता है और हवा के झोंके से ही पत्थर अलग हो जाता है, टूट जाता है। क्यों? क्योंकि हथौड़े की हर चोट उस पर असर डाल रही थी, हमको नहीं दिख रही थी। वही कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम भी डेली डेली प्रयास करते हैं, डेली डेली कुछ काम करते हैं तो वो काम हमें नहीं लगता कि हो रहा है, पर कुछ ना कुछ होते जाता है और एक दिन वो काम कंप्लीट हो जाता है। ये होती है कंसिस्टेंसी। जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, एक दिन में तो सीख नहीं जाता, वो डेली डेली साइकिल को बाहर लेके जाता है, चलाता है, कई बार गिरता है, उठता है, फिर चलाता है, डेली डेली चलाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है जब वो साइकिल चलाना सीख जाता है। और चलाना तो दूर, अगर वो प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेता है तो हाथ छोड़ के भी स्टंट कर लेता है। तो ये किससे होता है? कंसिस्टेंसी के कारण, कि आप बार बार उस काम को कर रहे हो तो वो काम आपको आसान लगने लगती है। कंसिस्टेंसी जिस फील्ड में ज़्यादा होती है आप उसी में सफल हो जाते हैं। जैसे अगर आप कहें कि सचिन तेंदुलकर एक अच्छा गाना गा दे तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके काम की कंसिस्टेंसी है क्रिकेट खेलना। क्रिकेट खेलने में ही वो डेली डेली प्रयास करते हैं। कंसिस्टेंसी मतलब होता है आप किसी काम को करते रहें। आप किसी काम को करते टाइम उसमें फेल भी हो जाते हैं तो भी आप उसको करते रहें, वही कंसिस्टेंसी है। इंसान क्या करता है, किसी काम को करते समय अगर वो फेल होता है तो उसका मनोबल कमज़ोर हो जाता है। अगर आप किसी काम में फेल भी हो रहे हैं और आप फिर भी उसको कर रहे हैं तो आप उस काम में ज़रूर सफल हो जाएंगे एक ना एक दिन। आपने हुसैन बोल्ट का तो नाम सुना ही होगा। हुसैन बोल्ट को बचपन से एक समस्या रही है जिसके कारण उनका एक दोनों पैरों में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक पैर थोड़ा छोटा है, जिसके कारण डॉक्टर ने उनसे कहा था कि आप सही से रनिंग नहीं कर पाओगे। डॉक्टर ने जो उनसे बात बोली थी वो उन्होंने दिमाग पे ले ली और उसी दिन से ठान लिया कि अब मैं इसी फील्ड में नाम करके बताऊँगा। डेली उनका नियम बन गया कि सुबह 4 बजे से ग्राउंड पर उपस्थित होना और अपना अभ्यास करना। सुबह 4 बजे से बंदा जब तक रनिंग करता है जब तक कि वो थक नहीं जाता। ऐसे अभ्यास करते करते कंसिस्टेंसी बना ली, अभ्यास करते करते उनको इतना हैबिट हो गई उस चीज़ की कि वो आसान लगने लगा उनको। वही उनकी दुनिया बन गई, दौड़ना। और आज स्थिति ये है कि वो जब दौड़ते हैं तो सब पीछे रह जाते हैं। उन्होंने डॉक्टर की बात को भी गलत साबित कर दिया। तो अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं और अभ्यास करते हैं तो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है। चिड़िया जैसे अपना घोंसला बनाती है, उसके लिए क्या करती है, एक एक तिनका तिनका करके जुटाती है। एक दिन एक तिनका लाएगी, दूसरे दिन दूसरा तिनका लाएगी, तीसरे दिन तिनका लाएगी, चौथे दिन तिनका लाएगी। वो उसको पता है कि मैं जितना कर पा रही हूँ उतना अगर मैं डेली करूँगी तो एक दिन वो घोंसला तैयार हो जाएगा।